ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल आओ साई कृपा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छा अनुभव, अविश्वसनीय, जो आप भक्तों को विश्वास नहीं होगी, ऐसा बाबा का अनुभव लेकर आई हूँ। तो मेरी बहन का है, तो वे आप लोगों को सुनाएगी। ओम साई राम आप सभी को। मेरा एक्चुअली मेरा ये बहुत बड़ा अनुभव है मेरे लिए, मेरे जीवन को मतलब चेंज करने के लिए, बाबा को अपने सामने अपने आंखों से अपने इर्द गिर्द महसूस करने के लिए मेरा सबसे बड़ा अनुभव रहा है। जब मैं प्रेग्नेंट थी 2021 में, तो मेरे बेटे को उस समय कोरोना काल चल रहा था और लगभग सेकेंड फेज ही था। तो वो ना उस टाइम पे मेरा बेटा हुआ था और उस समय मेरे बेटे को ना कोरोना हो गया था। तो एक्चुअली वो जब सिर्फ 7 डेज का ही था, 7 से 14 डेज का ही था वो। उस टाइम पे मैं बहुत परेशान थी कि पहले डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने इसको ठीक नहीं हुआ तो इसे फिर उन्होंने हॉस्पिटलाइज उनको करने के लिए कहा गया था। तो जब वहां पे सारे चेक हुए तो सिम्टम निकला कि इसे कोरोना है। तो जब ये पता चला डॉक्टर ने, तो फिर हम लोग समझ नहीं पाए कि अब क्या करेंगे, अब कैसे मतलब इसका ट्रीट होगा। लेकिन वो अपना सोचने समझने का मौका ही नहीं दिए। हम मुझे अलग अलग रखा गया, उसे अलग रखा गया और ना ही मिलने ना ही समझने, मतलब कुछ उनको हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करने दे ही नहीं रहे थे। सिर्फ यही बोला गया था कि उनका मतलब हमारे यहाँ है तो हम लोग उनको अब अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन हम टेंशन तो थी ही बहुत ज्यादा कि कैसे हो, क्योंकि ना हम उन बच्चे से मिल पा रहे थे, तो जिस वजह से मुझे और मेरे बेबी को अलग रखा गया था। तो उस समय बाबा के लिए, उस समय बाबा सिर्फ मेरा रास्ता सिर्फ मेरे बाबा ही थे कि बाबा मुझे बच्चे की सारी सारी की सारी रक्षा करना और मेरे बच्चे से जो भी परेशानियां है मेरे बच्चे की दूर करना। तो उस समय तो मैं बच्चे को ना देख पाई थी ना सुन पाई थी। उसमें बाबा की एक किताब थी जिसे मैंने बाबा से उस समय पढ़ा करती थी। और उस समय के बाबा का किताब मैं हमेशा ही सही पढ़ती थी, लेकिन जब भी मैं कोई परेशानी में होती हूँ ना, तो ये किताब ऐसे ही बंद रहता है और मैं बस बाबा का नाम लेती हूँ, अपनी परेशानी बताती हूँ और इस बीच में से जो भी चैप्टर खुला ऐसे करके वो मैं बाबा का आशीर्वाद समझ के ऐसे ही ये दो दो पार्ट का ये पूरा चैप्टर पढ़ती हूँ। उसमें मेरे सवालों का जवाब मुझे इस तरह बाबा ने मुझे दिया था कि जिस तरह एक कछुआ अपने बच्चे को दूर से ही स्नेह पालन भरण पोषण करती है, तो उसी तरह मेरे बाबा भी अपने अपने जिस भक्तों को दूर से, चाहे वो कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी हो, वो बाबा उसकी नजर के सामने उनके आश्रय में बाबा हमेशा उनको आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये ईसाई चरित्र में ऐसा अध्याय में है, एक अध्याय में है, एक नदी के किनारे एक मादा कछुआ रहती है और दूसरे किनारे उसके बच्चे रहते हैं। लेकिन दोनों माँ और बच्चे आपस में मिल नहीं पाते हैं। लेकिन जो मादा कछुआ रहती है वो दूर से ही अपने बच्चे को प्यार से सिर्फ देखती है। देखते से ही वो बच्चे का भरण पोषण हो जाता है। ऐसे ही मेरे बाबा ने इसे जवाब दिया कि भले ही तुम अपने बच्चे से दूर हो, लेकिन तुम जो स्मरण कर रही हो बाबा का, अब इसका उदाहरण यही है कि भक्त और भगवान आध्यात्मिक संबंध है। जैसे कि बाबा भले ही हम सभी से दूर है, लेकिन वो अपने नजरों के सामने अपने बच्चों को रखते हैं। तो ऐसे भी बाबा मेरी बहन को जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम भले ही दूर हो, लेकिन मैं तो बाबा के बच्चे के साथ हूँ। तो एक दिन स्वप्न में आया था। स्वप्न का फिर जब मुझे बताती है कि दीदी, मेरे बाबू को मुझसे दूर रखा है और मैं तो उसे देख भी नहीं पा रही हूँ, ना जा पा रही हूँ। तो मैं बाबा को तो बहुत मानती थी और मेरे पूरे परिवार भी बाबा को बहुत ही मानते हैं। तो फिर मैं हमेशा जब से बाबा से तो प्रार्थना करती ही थी। और फिर मैं जब सोने जाती थी तो बाबा से प्रार्थना करती, बाबा एक बच्चा अपने माँ से दूर है और आप ही तो उसके माता पिता हैं, तो आप उस बच्चे के साथ रहिए और उसका मतलब रक्षा करिए। ऐसे मैं बोलती थी। तो ऐसे 2 दिन 3 दिन मैं सोने से पहले बाबा से प्रार्थना करती थी, बाबा कि आप उस बच्चे को साथ रहिए और मुझे स्वप्न दीजिए कि आप उस बच्चे के साथ है, तो भी मैं मानूंगी। कहे कि ऐसे तो मैं नहीं मानूंगी कि आप साथ में हैं, जब मुझे स्वप्न में दिखाएंगे तो ही मैं जानूंगी कि हाँ आप बच्चे के साथ है। तो मैं 2 3 दिन ऐसे प्रार्थना करती हूँ, तो बाबा क्या करते हैं, मेरे स्वप्न में नहीं आते हैं। मेरे स्वप्न नहीं आकर के मेरी बहन का स्वप्न में ही आते हैं। बाबा ने मुझे स्वप्न में दिखाया कि वो रात भर मेरे बच्चे के बेड के बगल में वो रात भर जागे रहे। तो मैंने
मैंने जब सपने में देखा कि किसी औरत ने मुझसे ये कहा कि बाबा रात भर बच्चे के बगल में, बाबू के बगल में रात भर बाबा बैठे रहते, सिरहाने बाबा के बैठे, बाबू के बगल में बैठे रहे। तो ये जो स्वप्न मैंने देखा, तो मतलब मैं मतलब ये हो गई कि दंग हो गई कि इतना मतलब ये मेरे तो मन की बात है कि मेरे मन में ये सब चल रहा था कि मतलब ये बाबा से आशीर्वाद मांग रही थी बार बार कि बाबा मेरे बच्चे के साथ रहना, मेरे बच्चे के साथ रहना, मेरे बच्चे से ये चीज मेरे हमेशा से मन से निकल रही है 24 घंटा, ये चीज मेरे मतलब ये। लेकिन वो सपने में आने के बाद मैंने जब अपनी बहन को इस चीज बताई कि ऐसा ऐसा मैंने सपना देखा है, तो वो बोली कि वो औरत कोई और नहीं, मैं ही थी। तो ये जब मुझे फ़ोन करती कि ये सपना स्वप्न में देखती है कि बाबा जो है बच्चे के पास में बैठे रहते सिरहाने, तो किस पोज़ में बैठे रहते तो मुझे बताई थी। हाँ, बाबा का जो वो क्या पोज था उनका, वो बाबा जब ये इस तरह के जो पोज में बैठे हुए हैं ना, ये वाला स्वरूप में, ये स्वरूप मुझे बाबा के ने में उस स्वरूप में मुझे दिखाई दिए। उनका ओरिजिनल स्वरूप ही यही है, और जो उनका ओरिजिनल स्वरूप ही ये वाला स्वरूप है जिस तरह बाबा बैठे हुए थे। तो वो ओरिजिनल स्वरूप बाबा ने मुझे दिखा के मुझे तो दर्शन ही करा दिए, मेरे बच्चे की रक्षा कर ली, मेरे परिवार की रक्षा की है। तो जब ये स्वप्न में जब मुझे सुनाती है सुबह में तो बोलती है दीदी मैं ऐसा स्वप्न देखा हूँ कि बाबा के सामने ना मेरे बच्चे के सामने बाबा बैठे हुए हैं और एक लेडीज है जो बोल रही कि बाबा तुम्हारे बच्चे के साथ रात भर मतलब थे। तो मैं बोली अरे वो तो मैं ही बोल रही थी, मैं क्योंकि मैं जब भी सोने जाती थी तो मैं बाबा से प्रार्थना करती बाबा आप उस बच्चे के साथ रहिए और उसके उसका हमेशा मतलब रक्षा करिए, उसके सामने बैठे रहिए। तो मैं इसे कहती हूँ कि नहीं वो तो मैं ही बोल रही थी। तो बाबा ने मुझे स्वप्न नहीं दिए क्योंकि मैं हमेशा स्वप्न में मैं देखना चाहती थी कि मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ वो बाबा सच में बच्चा के साथ है कि नहीं। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है ना अगर स्वप्न में मुझे दर्शन देते बाबा कि मैं बच्चा के साथ में हूँ तो मेरा भी मतलब मन में होता कि नहीं मैं तो दिन भर सोच रही शायद इसीलिए स्वप्न में भी आया। लेकिन नहीं देखिए बच्चा को माँ को स्वप्न में देते हैं बाबा कि तुम चिंता मत करो मैं बच्चा के साथ में हूँ, मैं बेबी के साथ में हूँ। तो ये बाबा का बहुत ही अद्भुत लीला है। बाबा ने अपने भक्तों का हमेशा से ध्यान रखते ही है, सिर्फ उसका श्रद्धा और भक्ति से उसका स्मरण करना है। जैसे कि एक माता जो अपने बच्चे से दूर भी रहती है लेकिन वो बच्चा जो अपने माँ का स्मरण करते हैं तो उसी से उसका भरण पोषण हो जाता है। उसी तरह इस यही उदाहरण इस कछुए और कछुए का है। तो बाबा का बहुत ही अद्भुत लीला है। बाबा हर भक्त की रक्षा करते हैं और उसका सहायता करते हैं। सिर्फ उसको हृदय से मतलब मनन करना है और उसका मतलब भक्ति करना है। सच्चे दिल से बाबा को जो भी मानते हैं, पुकारते हैं, उसी क्षण बाबा तुरंत दौड़कर आते हैं। ये मैंने फ़ील भी किया है, ये मैंने देखा भी है, और ये मैंने महसूस भी किया है कि ऐसा होता है कि आप बहुत कठिन परिस्थिति में पड़े हैं, उस समय आप सिर्फ बाबा का मनन करिए। आपको क्षण भर में आपको रास्ता और सुरक्षा दोनों मिलेगा, और साथ में आश्वासन बाबा के साथ हमेशा बना रहेगा। आपके पास परिवार में सारा आशीर्वाद ऐसे ही उनका भरपूर बना रहेगा। तो देखिए बाबा ने जब ये बहुत ही कठिन परिस्थिति में थी तो साई चरित्र भी इस इसे इसके मन की संतुष्टि दिए बाबा, जवाब दिए उस चरित्र के माध्यम से कि तुम चिंता मत करो। भले ही बाबा हम सब भक्तों से दूर रहते हैं लेकिन उसका नज़र हम भक्तों पर ही रहते हैं। तो ऐसे जब ये पाठ जब खोलती है तो कछुआ और बच्चा का इस अध्याय इसके सामने आता है तो इसके मन में तसल्ली हो जाती है कि हाँ बाबा हाँ। साथ में, और स्वप्न में भी बाबा दर्शन दे देते हैं कि तुम चिंता मत करो। तो अब आप ही लोग समझिए कि साई चरित्र में हर सवाल का जवाब है और इसे इसे जो भी मतलब भक्त श्रद्धा पूर्वक अगर इसका पाठ करेंगे तो एक जीवन जीने का इसमें रास्ता मिलता है। जो भी परेशानी हो सिर्फ इससे पढ़ना ही है। और अगर आप अच्छे से अध्ययन नहीं नहीं भी पढ़ पाते हैं तो एक एक अध्याय या थोड़ी थोड़ी मतलब दूरी में रुक रुक कर भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, फिर काम खत्म करके फिर उसे पढ़ सकते हैं। बाबा ने तो बहुत ही सरल और सहज मतलब भक्ति हम सभी को दिए हैं कि कोई परेशानी नहीं है। कोई भी अपना घर परिवार छोड़कर या काम काज छोड़कर बाबा नहीं बोलते कि मेरे भक्ति करो या मेरा पूजा पाठ करो। आप लोगों को जैसे भी सुविधा हो वैसे ही आप बाबा का पूजा पाठ कर सकते हैं। सिर्फ बाबा को स्मरण करना है और उसका भक्ति ही करना है।
आप सभी लोग कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थितियों में ज़रूर फँसे होंगे या फँसे नहीं भी फँसे होंगे, आपके घर परिवार में ऐसे लोग होंगे जो बहुत परेशानी में होंगे। क्योंकि ये शरीर है, नाश्वर शरीर हमारे जीवन में सुख-दुःख लगा रहता है और इन सभी सुख-दुःखों में एक बाबा का सहारा है ये। क्योंकि ये मैं हमेशा तो पहले हमेशा पढ़ती थी, लेकिन अभी काम-काज के ज़रिए मैं नहीं पढ़ पाती, लेकिन हाँ, इसे मैं परेशानियों में ज़रूर पढ़ती हूँ और नहीं भी पढ़ पाई तो मेरे अंदर भी जो सवाल चल रहे हैं, मेरे अंदर जो परेशानियाँ चल रही है किसी भी चीज को लेके, तो मैं बस इसका इस तरह बाबा का स्मरण करके ये अध्याय खोल के मैं बोलती हूँ, बाबा मुझे इसका जवाब दीजिए। बस बाबा का जवाब ही ये खुली पन्ने हैं। इस खुले पन्ने में जो भी इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, उन्हें उनके